हेलो एंड वेलकम टू माइंड बॉडी एंड मसल। आज हम एक इग्नोर येट क्रूशियल टॉपिक पर बात करेंगे, कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक फेज इन वेट लिफ्टिंग। अगर आप कॉन्सेप्ट को इग्नोर करते हैं तो आप अपने स्ट्रेंथ और मसल बिल्डिंग पोटेंशियल्स को लिमिट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इन्हें समझ लें तो आपकी फिटनेस जर्नी एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर पहुंच सकती है। और ये बात शायद आपको कभी कोई नहीं बताएगा। आप अपने मसल्स का नेचुरली रीग्रो कर सकते हैं। तो तैयार है ना? सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक फेज की। ये वो मूवमेंट है जब आप अपने मसल्स अपनी फुल स्ट्रेंथ से काम करते हैं और वेट को ऊपर पुश करते हैं। आप शायद इस फेज को कैजुअली ट्रीट करते हो, लेकिन यह गलती है। रिसर्च कहती है कि कॉन्सेंट्रिक फेज के दौरान आपकी मसल्स का 80% नेचुरल स्ट्रेंथ पोटेंशियल अनलॉक होता है, जो एक्सप्लोसिव पावर के लिए एसेंशियल है। जब आप डंबल या फिर बार ऊपर पुश करते हैं, सिर्फ वेट नहीं उठाते, मसल्स को इग्नाइट करते हैं। लेकिन अगर आप इस फेज को कैजुअली या फिर रश तरीके से करते हैं तो आप अपने स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस को लिमिट करते हैं। इस फेज को ध्यान और फॉर्म के साथ करना जरूरी है, वरना आपके प्रोग्रेस स्टैग्नेंट हो सकती है। अब बात करते हैं एसेंट्रिक फेज की, वो पार्ट जब आप वेट को धीरे धीरे नीचे लाते हैं। बहुत सारे लिफ्टर्स इसको सेकेंडरी या फिर लेस इंपॉर्टेंट फेज समझकर इग्नोर करते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। रिसर्च कहती है कि एसेंट्रिक फेज मसल्स के लिए मैक्सिमम टेंशन और मैकेनिकल स्ट्रेस क्रिएट करता है, जो हाइपरट्रॉफी यानी मसल्स ग्रोथ के लिए जरूरी है। धीरे धीरे वेट को नीचे लाना वो माइक्रो टीएस क्रिएट करता है, जो मसल्स रिपेयर और ग्रोथ के लिए जरूरी है। अगर आप एसेंट्रिक फेज को जल्दी या फिर कैजुअली करते हैं तो आप स्ट्रेंथ और ग्रोथ के रियल बेनिफिट मिस कर सकते हैं, और ये बात शायद आपको कभी कोई नहीं बताएगा। आपके मसल्स नेचुरली रीग्रो कर सकते हैं जब आप इस फेज को परफेक्ट करते हैं। ये फेज आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल भी इंप्रूव करता है, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी की जो अक्सर लिफ्टर इग्नोर करते हैं, टेम्पो ट्रेनिंग। अगर आप कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक फेज को कंट्रोल नहीं करते तो आप अपनी टाइम अंडर टेंशन TUT को वेस्ट कर रहे हैं, और TUT हाइपरट्रॉफी का एक की फैक्टर है। और स्पेसिफिक स्टडी में यह देखा गया है कि स्लो एसेंट्रिक मूवमेंट से मसल साइज और स्ट्रेंथ में सिग्निफिकेंट गेन होते हैं, while फास्ट टेम्पो ग्रोथ पोटेंशियल्स को लिमिट करता है। फॉर एग्जांपल, वेट नीचे लाने में 3 सेकंड और ऊपर पुश करने में 1 सेकंड लेना आइडियल है। अब एक हार्श ट्रुथ, ज्यादातर लिफ्टर की बॉडी एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्यों नहीं देती? क्योंकि वह कॉन्सेंट्रिक फेज पर फोकस करते हैं लेकिन एसेंट्रिक को इग्नोर करते हैं। ये इम्बैलेंस प्रोग्रेस को मैच्योरिटी ब्लॉक करता है। रिसर्च कहती है कि एसेंट्रिक फेज आपके मसल्स का नेचुरल एनाबॉलिक हार्मोन प्रोडक्शन बूस्ट करते हैं, जो स्ट्रेंथ और ग्रोथ के लिए जरूरी है। यह सिर्फ एक माइनर ट्वीक लगता है, लेकिन अगर आप एसेंट्रिक फेज को इग्नोर करते हैं तो आपके ट्रेनिंग एफर्ट्स का मेजर पार्ट वेस्ट हो जाता है। डोंट लेट दिस मिस्टेक डिरेल योर प्रोग्रेस। रिमेंबर, you can regrow your muscles naturally with the right techniques। तो दोस्तों, कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक फेज को कैजुअली ट्रीट करना एक बड़ी गलती है, लेकिन अगर आप इन्हें समझकर टेम्पो ट्रेनिंग को अडॉप्ट करते हैं तो आप अपनी फिटनेस जर्नी को ट्रूली इम्पैक्टफुल और रिजल्ट ड्रिवन बना सकते हैं। और याद रखिए, ये बात शायद आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन आप मसल्स को नेचुरली रीग्रो करना पॉसिबल है। बस टेक्निक सही होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर था तो लाइक करें और जिम बडीज के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में जरूर बताइए क्या आप टेम्पो ट्रेनिंग को अपनी रूटीन का पार्ट बनाने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे क्यूरियस एंड याद रखिए, नॉलेज इज पावर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।